कहानी की शुरुआत एक पीसी जोन के अंदर होती है। वहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे कि क्या उन्होंने ड्यून क्राफ्ट में नया कोंगी मैप देखा है या नहीं। ड्यून क्राफ्ट एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है जहाँ यूजर्स अपने खुद के ड्यून्स बनाते हैं। एक बंदा पूछता है, क्या तुम्हें अभी अभी इसके बारे में पता चला? दूसरा बोलता है कि वो तो सुबह उठते ही फर्स्ट प्लेस हिट कर चुका है। ये सुनकर बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। पास ही बैठे दूसरे गेमर्स बात कर रहे थे। एक आदमी बोलता है कि वो मैप तो इंसेन है, बहुत ना बस सही है, बहुत ज्यादा हार्ड है। दूसरा जवाब देता है, भाई को पकप भाई कोंगी इंसान ही नहीं है। सब सोचने लगते हैं कि हर बार जब नया मैप आता है ये बंदा इतनी जल्दी फर्स्ट कैसे आ जाता है। एक आदमी तो यहाँ तक बोल देता है कि कोंगी जरूर कोई बॉट यूज करता होगा, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस कोंगी की वो बात कर रहे थे वही उनके पीछे बैठकर खेल रहा था। कोंगी ने सुन लिया कि लोग कह रहे हैं कि वो बॉट यूज करता है। एक आदमी उससे पूछता है कि वो हमेशा यही क्यों खाता है, जबकि वो तो पागलों की तरह पैसा कमाता है। कोंगी मुस्कुराकर बोलता है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। फिर कोंगी बोलता है, इस बार भी फर्स्ट प्लेस मैंने ही लिया है, तो रेडी रहना। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में गाली देता है और बोलता है, ऐसे बात कर रहा है जैसे फर्स्ट प्लेस तेरा हक हो। फिर वो ताना मारता है कि कोंगी जरूर बॉट ही होगा। कोंगी अपने मन में सोचता है कि टेक्निकली वो गलत भी नहीं है। उसके लिए असली मजा सिर्फ गेम की दुनिया में था। मैप्स बनाना, सिस्टम्स कंट्रोल करना, यही उसकी पूरी दुनिया थी। इसके अलावा रियल लाइफ में उसे कुछ भी मैटर नहीं करता था। कुछ घंटों बाद सब लोग पावर पीसी जोन से निकल जाते हैं। एक आदमी कोंगी को बाय बोलता है और कहता है कि अपनी मोटी वॉलेट से ट्रीट देना मत भूलना। कोंगी भी गुड बाय बोल देता है। अगर कोई कभी कोंगी से पूछे कि वो गेम का इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, तो वजह यह है कि रियल लाइफ में उसके पास कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। गेम में सब कुछ आसान लगता है, लेकिन असली दुनिया में हर चीज इंपॉसिबल सी लगती है। यहाँ तक कि सड़क के बेकार टेलीफोन पोल्स भी वो हिला नहीं सकता। अगर ये सब गेम होता तो वो माउस के एक क्लिक से उनकी शेप और साइज बदल देता। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ वो सड़क पार कर रहा था। एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। उसे लगा कि अब तो वो मर गया, लेकिन बाकी इसेकाई स्टोरीज की तरह एक्सीडेंट नहीं हुआ। ट्रक समय पर रुक गया। फिर भी कोंगी बहुत डर गया। ड्राइवर गुस्से में चिल्लाया, अंधा है क्या, देख के नहीं चलता? कोंगी ने सिग्नल की तरफ इशारा किया। वहां पेडेस्ट्रियंस के लिए ग्रीन लाइट थी। उसने ड्राइवर से कहा कि सिग्नल पहले देखो। ड्राइवर कंफ्यूज्ड हो गया कि लाइट कब चेंज हुई। कोंगी फ्रस्ट्रेशन के साथ सड़क पार कर गया। वो सोचने लगा कि काश रियल लाइफ में भी वो चीजें बदल सकता, जैसे गेम में करता है, तो वो अपनी पसंद की दुनिया बना सकता था। तभी अचानक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक स्टील बार को पकड़े हुए रोप टूट गई। वर्कर चिल्लाया, सब हटो। स्टील बार सीधे एक छोटी बच्ची के ऊपर गिरने वाली थी। बच्ची डर के मारे हिली तक नहीं। कोंगी ने देखा, उसने बिना सोचे समझे बच्ची को धक्का दिया। बच्ची का बॉल गिर गया। वो जमीन पर गिर पड़ी और कांपने लगी। लेकिन उसी पल स्टील बार कोंगी पर गिर गया। वो खून के तालाब में पड़ा था। उसका होश जा रहा था। आखिरी ख्याल उसके दिमाग में आया, देखा ये है रियल लाइफ। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली बार जब उसे होश आया, उसे लगा जैसे वो किसी काले वॉइड में तैर रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या मर चुका है। तभी एक आवाज आई, हे मॉर्टल, हेल ऑफ ओब्लिवियन में तुम्हारा स्वागत है। उसके सामने एक डरावना मॉन्स्टर था। उसने कहा कि अब कोंगी को रियलिटी का सामना करना होगा। कोंगी घबरा गया और पूछा कि वो कौन है और ये हेल ऑफ ओब्लिवियन क्या है। मॉन्स्टर ने जवाब दिया, डेथ सिर्फ रीइंकार्नेशन का जरिया है। ये सुनकर कोंगी शॉक हो गया। क्रीचर ने कहा कि वो उसे उसकी मेमोरीज वापस देगा। फिर उसने कहा, ओब्लिवियस वन, अपनी आंखें खोलो। कोंगी ने आंखें खोली और जोर से चीख पड़ा। वो अब किसी और के शरीर में था। उसने चारों तरफ देखा। वो किसी पुराने कासल में था। मिरर में खुद को देखा और पूरी तरह शॉक हो गया। उसने सोचा, क्या मैं मर गया हूँ? क्या मैं इसेकाई हो गया? सब कुछ इतना रियल लग रहा था कि ये सपना नहीं लग रहा था। तभी पीछे से किसी ने पूछा, खुद से क्या बड़बड़ा रहे हो? अचानक उसकी पीठ में चाकू घुसा दिया गया। वो दर्द से चिल्लाया और खून उगल दिया। उसके सामने एक डीमन लेडी खड़ी थी। वो बोली, कैसा लगा? मरने वाले हो? उसने कहा कि वो उससे नफरत करती है, इसलिए उसे मारना चाहती है। वो फिर से हमला करने वाली थी, लेकिन तभी किसी ने उसकी तलवार छीन ली। वो बोली, टॉम, तुम फिर बीच में क्यों आ गए? टॉम ने कहा कि वो अपने भाई को ऐसे नहीं मार सकती। कोंगी पूरी तरह कंफ्यूज था। टॉम ने उसे कैला नाम से बुलाया। टॉम ने उसे एक बॉटल दी। कैला ने सोचकर पी ली कि ये पोशन है, लेकिन अचानक उसका गला जलने लगा। उसने उल्टी कर दी। उसे लगा जहर है। कल्डेरा बोली, क्या ये मर जाएगा? मुझे तो अपने हाथों से मारना था। टॉम बोला कि वो मरेगा नहीं, बस रेसिपी फेल हो गई है। तभी दरवाजा खुलता है। कोई बताता है कि डीमन किंग हेलकैन वापस आ गए हैं। कल्डेरा शॉक हो जाती है, पापा वापस आ गए। दरवाजे से एक डरावना आदमी अंदर आता है, बड़े बड़े सींग और पावरफुल ऑरा के साथ। कैला समझ जाता है ये ही डीमन किंग है। कल्डेरा कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले कि वो एक और शब्द बोल पाती, हेलकॉर्ड ने कल्डेरा और टार्म दोनों को गर्दन से पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, चुप रहो। उसने कहा कि कमजोरों की कराहें डीमन किंग के कासल की दीवारों में गूंजे, ये उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। कल्डेरा ने माफी मांगी, टार्म ने भी माफी मांगी। कैला ने सोचा, अगर ये दोनों उसके भाई बहन हैं, तो सामने खड़ा ये डीमन किंग उसका पिता है। हेलकलन बोला कि उसे अपने कासल में सिर्फ दो आवाजें सुननी पसंद है। पहली, एक महान डीमन के जन्म की आवाज, और दूसरी, सम्मानजनक मौत की आवाज। ये सुनकर कैला की रूह कांप गई। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। पल भर में सब जमीन पर पड़े थे। कैला और ज्यादा खून खांसने लगा। उसे समझ आ गया वो किसी और दुनिया में रीइंकार्नेट हो चुका है, लेकिन वो डीमन
डीमन किंग का बेटा बनकर आया है, ये सोचकर उसने जोर से गाली दी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, इतने सारे लोगों में से मुझे डीमन किंग का बेटा ही क्यों बनना था। फ्लैशबैक में जब केला बच्चा था, कल्डेरा ने उसकी आंख में फोक घुसा दिया था। वो रोने लगा। उसकी माँ ने उसे चुप कराया। केला ने बताया कि टॉम ने उसका खाना जहर मिला दिया था। उसकी माँ बोली, तो उन्हें उसी तरह जवाब दो जैसे एक डीमन देता है। केला ने कहा, अगर ऐसा किया तो कल्डेरा और टॉम मुझे मार देंगे। माँ ने ठंडे दिल से कहा, तो पहले उन्हें मार दो। इससे पहले कि केला कुछ कह पाता, उसकी माँ ने उसे चाकू मारकर दिखाया और बोली, एक डीमन ऐसे ही बनता है। केला जोर जोर से रोने लगा। माँ ने पूछा, समझा? वर्तमान में केला चीखते हुए उठ बैठा। उसकी मेड ने पूछा, अब जाग गए मेरे लॉर्ड? उसे एहसास हुआ कि वो जिस शरीर में रीइंकार्नेट हुआ है वो है केला कल्डीन्स। उसने देखा कि उसके सारे जख्म पूरी तरह ठीक हो चुके थे। उसका शरीर जबरदस्त रिजेनरेशन एबिलिटी रखता था। मेड ने कहा कि वो काफी देर तक सोता रहा और अब जल्दी उठे क्योंकि फैमिली मील का टाइम होने वाला है। ये घटिया डीमन उसकी पर्सनल सर्वेंट थी। उसका नाम था रेन। केला अपने बाकी सिबलिंग्स के मुकाबले काफी डरपोक था, इसीलिए सब उसे नीचा दिखाते थे। उसे याद आया, एक बार पार्टी के लिए उसकी मेड ने बस उसे कपड़े दे दिए थे, जबकि उसके भाई के सेवकों ने उसे खुद कपड़े पहना रहे थे। मेड ने मजाक में कहा कि वो उसकी मदद कर सकती है। केला ने कहा कि वो खुद कपड़े पहन लेता है। फिर मेड ने बोला कि आज उनका काम कंबल साफ करना है। केला कंफ्यूज्ड था क्योंकि ये तो सर्वेंट का काम था। इतना ही नहीं, वो मेड उसके बिस्तर पर तक सो जाती थी। एक बार तो उसने केला का डॉल भी अपने कमरे में भेज दिया था। नए केला ने मन ही मन पुराने केला को कोसा। तू डीमन किंग का बेटा होकर भी एक सर्वेंट से डरता रहा। उसकी मुट्ठी कस गई। उसे एहसास हुआ कि केला पूरी जिंदगी बिना विरोध किए बुली होता रहा। ये सोचकर उसे लगा कि इस दुनिया में उसकी जिंदगी भी उसकी पिछली जिंदगी से अलग नहीं है। उसने एक बात समझ ली, जो कमजोर दिखते हैं वो मारे जाते हैं। कुछ देर बाद वो डाइनिंग हॉल पहुंचा। उसका पिता और भाई बहन पहले से बैठे थे। उसके पिता ने उसे देर से आने पर डांटा। केला ने महसूस किया कि उसके पिता की प्रेजेंस कितनी भारी और डरावनी है। वो सच में डीमन किंग है, इसमें कोई शक नहीं। बैठते हुए केला ने माफी मांगी। कल्डेरा ने उसका स्वागत किया, लेकिन साथ में उसके पैर में चाकू मार दिया। केला दर्द से करा उठा। कल्डेरा बोली, तुम आज कुछ कम एनर्जेटिक लग रहे हो, थोड़ा ज्यादा खा लेना। केला को डर था कि अगर उसकी असली पहचान पता चल गई तो क्या होगा। उसने बस कहा, ठीक है, थैंक्स। उसने सूप पिया और तभी समझ गया ये खाना नहीं, जहर है। टॉम बोला कि ये सूप खास उसी के लिए बनाया गया है। उसने पूछा, स्वादिष्ट लगा? केला ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर उसने तय कर लिया ये लोग उसका परिवार नहीं है और वो अब इन्हें खुद को बुली नहीं करने देगा। वो कुछ करना चाहता था, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसका हो। गेम में वो सबसे बेहतरीन मैप डिजाइनर था, लेकिन असली जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाता था। वो फिर से बेबस होकर मरना नहीं चाहता था। इस बार वो कंट्रोल चाहता था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर अचानक उसके होंठों पर एक कॉकी स्माइल आ गई। उसने कल्डेरा को बुलाया, हाथ में प्लेट पकड़ी और पूरा सूप उसकी शक्ल पर फेंक दिया। फिर उसने अपने पैर से चाकू निकाला और टॉम से बोला, ये कल्डेरा का गिफ्ट तुम्हारे लिए। उसने चाकू टॉम की तरफ फेंक दिया। पूरा हॉल शॉक में था। केला ने टेबल पकड़ी और अपने पिता से पूछा, डीमंस को एक साथ बैठकर खुश खुश खाना क्यों खाना चाहिए? फिर उसने टेबल पलट दी और चिल्लाया, अब से अपना खाना अकेले खाया करो। तीनों सन्न रह गए। केला के अंदर आग जल रही थी। वो चैलेंज के लिए तैयार था। कासल के बाहर केला को अजीब सा अच्छा लग रहा था। रेन ये सोच रही थी कि उसके मास्टर को आखिर हो क्या गया है। हालांकि उसे आधा मरा हुआ पीट दिया गया था, फिर भी वो इतनी जल्दी ठीक हो गया। केला को अपने शरीर में एक अजीब ताकत महसूस हुई। अब उसे यकीन हो गया था वो सच में डीमन किंग का बेटा है। वो सोचने लगा कि डीमन किंग की असली ताकत कितनी भयानक होगी। तभी मेड ने कहा कि उसकी डिमोनिक पावर की क्लास का समय हो गया है। केला ने कहा, मुझे पता है और मुझे आदेश देना बंद करो। मेड का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। केला को याद आया कि डिमोनिक पावर की क्लास उसकी जिंदगी की सबसे बुरी यादों में से एक है, लेकिन उसने तय किया इस बार वो भागेगा नहीं। इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस किया कि आज कल्डेरा और टॉम क्लास में नहीं आएंगे। बाकी सब मौजूद थे। केला ने अपने बगल में बैठे लोगों को पहचाना। उसे सब याद था। पहले वाला केला हमेशा कहता था, मैं नहीं कर सकता। एक लाल बालों वाला डीमन अपने हाथ से पर्पल फ्लेम्स निकालता है और केला को थप्पड़ मारते हुए कहता है, ये लेसन है। केला दर्द से चिल्लाता है। ये वही डीमंस थे जो केला को बुली करने में मजा लेते थे। कल्डेरा बोली, तुम बहुत सॉफ्ट हो रहे हो, पूरा जोर दिखाओ। लाल बालों वाला डीमन खुश हो गया और फिर से पर्पल फ्लेम्स निकालता है। केला रोकने की भीख मांगता है, लेकिन अब नया केला समझ चुका था। पुराना केला कमजोर नहीं था, बस उसका दिल बहुत नरम था और अब सब कुछ बदलने वाला था। अपने बदले के बारे में सोचते हुए हमारा लड़का मन ही मन बोला, अब मैं इस ताकत का सही इस्तेमाल करूंगा। तभी इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस किया कि क्लास शुरू होने वाली है। उसने पूछा कि पिछली क्लास में स्पारिंग किसके बीच हुई थी। लाल बालों वाला डीमन बोला, मैं और केला। वो केला को सम्मान देने के लिए ऑनोरिफिक्स तक यूज नहीं करता, जो साफ दिखाता है कि उसे डीमन किंग के बेटे की कोई इज्जत नहीं है। उसने झूठी सी अपॉलॉजी दी। केला और चिढ़ गया। कुछ देर बाद दोनों आमने सामने खड़े थे। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब सेकंड स्पार शुरू होगा। लाल बालों वाले डीमन ने अपने हाथों से पर्पल ब्लेड्स निकाल लिए और केला से पूछा, तैयार हो? पूरी क्लास मजे लेने लगी। एक स्टूडेंट बोला, आज फिर यंग मास्टर केला पिटेगा। दूसरा बोला, थोड़ा हल्का मारना, नहीं तो फिर रोने लगेगा। केला का खून खौल उठा। यहीं हमें पता चलता है कि उस डीमन का नाम रूडे है और उसकी नीयत बिल्कुल सही नहीं लगती। नए केला ने सोचा कि वो और पुराना केला कई मायनों में एक जैसे हैं। पिछली जिंदगी में भी उसके पास ना पैसा था ना ताकत और सब उसे नीची नजर से देखते थे, लेकिन वो सब अब अतीत था।
अचानक केला के शरीर से एक भयानक ऑरा फूट पड़ा। वो सच में गुस्से में लग रहा था। रूड केला के मना को देखकर चौंक गया। सब सोचने लगे, इतना माना असली है क्या? ये पहली बार था जब सबने केला को सीरियस होते देखा। रूड डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था, प्रेशर इतना ज्यादा था। केला ने ठंडे लहजे में कहा, मैं इजी जाऊंगा, तुम्हें बस एक ही हिट लगेगी। और फिर धड़ाम, उसने रूड के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। कई दांत हवा में उड़ गए। रूड जमीन पर जा गिरा। ईमानदारी से कहूं तो ये इस साल का सबसे सैटिस्फाइंग पंच था। सबके मुंह खुले रह गए। रूड को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। इंस्ट्रक्टर ने घबराकर पूछा, क्या वो मर गया? रूड का चेहरा सूझा हुआ था, दांत टूट चुके थे और वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। केला ने उसे उसकी बात याद दिलाई। फिर वो शब्द बोले जो रूड जिंदगी भर नहीं भूलेगा। डीमन किंग के बेटे से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? रूड कांपते हुए बोला, माफ कीजिए सर केला। केला ने चेतावनी दी, मेरे सामने दोबारा गलती की तो इसी तरह मरोगे। स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि वो तो केला को कमजोर समझते थे। केला ने कांपते हुए टीचर से कहा कि क्लास जारी रखी जाए। टीचर इतना डरा हुआ था कि हाँ भी ठीक से नहीं बोल पाया। रेन भी क्लास में मौजूद थी। इस बार वो सर केला के लिए परेशान थी। उसे साफ दिख रहा था कि वो बदल चुका है। ऊपर बैल्कनी से डीमन किंग सब देख रहा था। उसकी नजरें सिर्फ केला पर थीं, तीखी और गहरी। कासल के दूसरे हिस्से में कल्डेरा गुस्से से चिल्ला रही थी, मैं केला को माफ नहीं कर सकती। वो टॉम पर चिल्ला रही थी कि उसने जहर वाला सूप उसके चेहरे पर कैसे फेंक दिया। टॉम ने उसे शांत होने को कहा और अपने इलाज पर ध्यान देने को बोला, क्योंकि कल्डेरा की रिजेनरेशन केला जैसी नहीं है। कल्डेरा ने कहा कि उसे अजीब लगता है कि केला ही अकेला है जिसके पास रिजेनरेटिव पावर्स हैं। टॉम ने बुदबुदाते हुए कहा कि लगता है केला पूरी तरह बदल गया है। उसे याद आया कि कैसे केला ने टेबल पलट दी थी और उन्हें अलग अलग खाने को कहा था। तीनों उस पल को याद करके अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। उसी समय टॉम ने डीमन किंग को देखा, बस एक पल के लिए, लेकिन उसने देखा कि उनके पिता पहली बार मुस्कुराए थे। टॉम हैरान रह गया। कल्डेरा अब भी गुस्से में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके पिता केला जैसी चीज पर मुस्कुराएंगे। टॉम ने माना कि ये नॉर्मल नहीं है। कल्डेरा ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? टॉम जानता था कि कल्डेरा मर जाएगी, लेकिन उसके साथ हाथ नहीं मिलाएगी। फिर भी उसने कहा, हमें थोड़ी देर के लिए लड़ाई रोकनी चाहिए और केला को मिलकर संभालना चाहिए। कल्डेरा पहले तो हंसी, फिर बोली, खराब आइडिया नहीं है। दोनों ने तय किया कि केला को पहले मार देना चाहिए, इससे पहले कि वो फिर से पिता की नजरों में चढ़ जाए। इधर केला अपने सामने की चीज देखकर चौंक गया। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि ये हैं पिछले डीमन किंग टर्क काल्डन। केला ने मन ही मन सोचा कि वो वाकई एक राक्षस जैसा दिखता है। इंस्ट्रक्टर ने समझाया कि सर टर्क अपने समय का सबसे ताकतवर डीमन था। उसकी मौत हेवन गिल्ड की एक कायराना साजिश की वजह से हुई। उसके बाद से मौकाप्रस्त गिल्ड्स डीमन किंगडम के आसपास जमा होने लगे। ये सारी बातें केला की मेमोरीज में थीं। इन्हीं गिल्ड बास्टर्ड्स की वजह से केला कभी कासल से भाग भी नहीं पाया। वो सोचता था कि उसे पूरी जिंदगी यहीं सड़ना पड़ेगा। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि हेवन गिल्ड को बेस बनाकर ये लोग डीमन किंगडम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए किंग हेलकाल्डून की मदद के लिए स्टूडेंट्स को कॉम्बैट क्लास में जान लगा देनी चाहिए। सबने एक साथ जवाब दिया, फॉर द ऑनर ऑफ द डीमंस। केला की आंखों में आग थी। क्लास के बाद केला रूफटॉप के किनारे बैठा था। वो यहां से निकलना चाहता था, क्योंकि अगर वो रुका तो कल्डेरा, टॉम और टॉम कभी भी उसे मार सकते थे। उसने रेन से बात की और याद दिलाया कि डीमन किंग 3 दिन में बाहर जाने वाला है। रेन 3 दिन में बाहर जाने वाला है। रेन ने कहा कि ये सही है। केला ने पूछा कि क्या उसे पता है कि कासल की एक बड़ी कमजोरी है। उसने कहा, कोई मैप आर्किटेक्ट नहीं है जो बैटलफील्ड का टेरेन सही से यूज कर सके। गिल्ड वाले आसपास की निग्लेक्टेड टेरिटरीज का इस्तेमाल करके हमला कर रहे हैं, इसलिए अगली एक्सपीडिशन से पहले वो पूरे इलाके का मैप बनाएगा। ऊपर से देखने में ये सब उसके पिता की मदद के लिए था, लेकिन असल में ये उसकी एस्केप प्लान था। केला जानता था कि ये दुनिया गेम जैसी है और इसका मतलब था वो मैप को जैसे चाहे वैसे बना सकता है। उसने रेन को आदेश दिया कि तुरंत कासल के बेसमेंट में एक सीक्रेट ऑफिस बनवाए। रेन कंफ्यूज्ड हो गई। केला ने समझाया कि उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो चुपके से काम कर सके, बिना पिता को बताए। कासल के अंदर डीमन किंग नहा रहा था। उसकी नजर केला पर थी। वो जानता था कि देर होने से पहले उसे कुछ कंफर्म करना होगा। वापस केला के पास वो उस जगह को देखकर चिढ़ गया। रेन ने कहा, यही वो ऑफिस है जो आपने कहा था? वो ऑफिस से ज्यादा एक स्टोरेज रूम लग रहा था। केला ने पूछा कि डीमन किंग के बेटे के लिए ऐसी जगह कैसे हो सकती है। रेन बोली कि वो सब कुछ सीक्रेटली कर रही थी, इससे बेहतर वो नहीं कर पाई। केला ने सख्त लहजे में कहा कि आगे से काम ठीक से करे। केला समझ गया कि उसे रेन के साथ कभी कभी सख्त होना पड़ेगा। रेन उसे देखकर डर गई। रेन को अब एहसास हो गया था कि उसका मास्टर अब वो पुराना केला नहीं रहा। लेकिन जैसे ही उसने केला को ध्यान से देखा, उसके गाल हल्के से लाल हो गए। उसे केला कूल और हैंडसम लगने लगा। अब सवाल ये है, क्या रेन भी फ्यूचर में वाइफू कैंडिडेट बनेगी? ये तो आगे पता चलेगा। केला ने देखा कि रेन उसे घूर रही है, तो उसने तुरंत आदेश दिया, अभी के अभी मेरे लिए 1 कप कॉफी लेकर आओ। रेन बिना एक पल गंवाए भाग गई। वो इधर उधर कॉफी ढूंढने लगी। उधर केला कमरे में बिल्कुल अकेला रह गया। उसने सोचा कि डीमन किंग के कासल में न कोई होप्स हैं न ड्रीम्स। अब उसके लिए मैप बनाने का समय आ चुका था। सीक्रेट रूम के बाहर रेन अब भी कॉफी ढूंढ रही थी। तभी उसे एहसास हुआ, रुको, मुझे तो पता ही नहीं कॉफी होती क्या है। उसी पल किसी ने उसे आवाज दी। वो था डीमन किंग। उसने पूछा कि वो बेसमेंट में केला के बिना क्या कर रही है। फिर पूछा, केला कहाँ है? रेन हकलाने लगी। डीमन किंग ने डराते हुए जवाब मांगा। रेन बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि केला ने उसे सब कुछ सीक्रेट
सीक्रेट रखने को कहा था। अंदर दरवाजा बंद था। केला पूरे मजे से मैप ड्रॉ कर रहा था। उसे लगा कि ये दुनिया गेम जैसी ही है। मैप बनाते वक्त उसे वही मजा महसूस हो रहा था जो उसकी पिछली जिंदगी में आता था। लग रहा था जैसे वो अपने पुराने असली रूप में लौट आया हो। तभी कदमों की तेज आवाज आई और अगले ही पल धमाका, दरवाजा उड़ गया। केला चौंक गया। डीमन किंग गुस्से में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि केला ने बिना बताए सीक्रेट ऑफिस बना लिया। केला सोचने लगा, इसे कैसे पता चला? अचानक डीमन किंग ने केला के पेट में भाला घुसा दिया। उसने कहा, अगर मुझे मारना है तो छुप छुप कर नहीं, सीधे सामने से आओ। केला के मुंह से खून निकलने लगा। दर्द का लेवल बिल्कुल अलग था। उसने सोचा, क्या यही है ग्रेट डीमन किंग की ताकत? उसे लगा वो मर जाएगा, लेकिन फिर उसने अपना मैप अपने पिता को दिखाया। डीमन किंग ने पूछा, ये क्या है? केला ने समझाया कि कास्टल के बाहर का इलाका गिल्ड्स के खिलाफ लड़ाई में बहुत डिसएडवांटेज में है। उसने कहा कि अगर ज्योग्राफी को उसके बनाए मैप के अनुसार बदला जाए तो आने वाली लड़ाइयों में काफी फायदा होगा। डीमन किंग हैरान रह गया। उसने अपना हाथ केला के पेट से बाहर निकाला, फिर पूछा, तुमने ये ऑफिस चोरी छुपे क्यों बनाया? केला बोला, अगर मैं सीधे कहता कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ तो आप मुझे अनुमति नहीं देते, इसलिए उसने सोचा कि मैप पूरा करने के बाद उन्हें दिखाएगा। उसने कहा, डीमन किंग का बेटा होने के नाते मैं हेवन को खत्म करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। डीमन किंग ने उसे घूरा, लेकिन केला ने भी नजरें नहीं झुकाई। बाहर रेन डर के मारे सोच रही थी, क्या ये सच में मरना चाहता है जो डीमन किंग से ऐसे बात कर रहा है? डीमन किंग ने पूछा, तुम्हें कितना समय लगेगा? केला बोला, माफ कीजिए। डीमन किंग ने दोहराया, मैप पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? केला समझ गया कि उसके पिता ने मैप को समझ लिया है। वो खुश हुआ और बोला, 5 काफी होंगे। डीमन किंग बोला, हेवन की सेनाएं 3 दिन में फिर से इकट्ठा हो जाएंगी, तब तक तुम्हारा मैप बेकार हो जाएगा। केला ने कैलेमली कहा, 5 दिन नहीं, 5 घंटे। ये सुनकर डेमन किंग चौंक गया। केला ने आगे कहा, 3 दिनों में कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी और हम बैटल के लिए तैयार होंगे। उसने रिक्वेस्ट की कि प्लान की कमांड उसे दी जाए। डीमन किंग उसे देखते रहा। वो सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस बात की पुष्टि वो केला के बारे में करना चाहता था उसे जवाब मिल गया है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैप पूरा करो। लेकिन जाते जाते उसने सख्त चेतावनी दी, अगर ये सिर्फ बातें निकली तो मैं तुम्हें और तुम्हारे मैप दोनों को चीर डालूंगा। केला बोला, यस। डीमन किंग चला गया। केला खुश था कि वो सफल हो गया, लेकिन उसके शरीर का दर्द अब भी बाकी था। वो बहुत सारा खून उल्टी कर बैठा। वो चिढ़ गया, सोचते हुए कि अगर उसका कोई काम ना होता तो डीमन किंग अपने ही बेटे को मार देता। रेन खुश थी कि केला ने ग्रेट डीमन किंग को मना लिया। अब रेन पूरी तरह अपने मास्टर से कैप्टिवेटेड हो चुकी थी। केला ने रेन को डांटा कि वो यूं खड़ी क्यों है। उसने उसे बेडरूम ले चलने का आदेश दिया। जैसा वादा किया था, केला ने 5 घंटे में मैप पूरा कर दिया। डीमन किंग की सेना इकट्ठा हुई और बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। मेजर्स ने इल्यूजन मैजिक लगाया ताकि दुश्मनों को जियोग्राफी चेंज होने का पता न चले। केला को ऐसा लग रहा था जैसे वो गेम में मैप बना रहा हो। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। हेवन गिल्ड के असेंबली पॉइंट पर गिल्ड मास्टर हरमेश शॉक में था। उसे बताया गया कि डीमंस आसपास की जमीन बदल रहे हैं। एक नाइट ने रिपोर्ट दी कि डीमंस इल्यूजन मैजिक से उन्हें धोखा दे रहे हैं। पर हरमेज ने पूछा, उनका इरादा क्या है? नाइट ने पूछा, क्या हम हमला करें? हरमेज ने कहा, नहीं। उसे पता था कि अब हमला करने का कोई फायदा नहीं। 3 दिनों में टलुआ में स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड पूरी तरह तैयार हो गया। उसका नाम था तलकन। दर्जनों सालों से इस एलीट स्क्वाड को तैयार किया गया था। हरमीज को पूरा भरोसा था कि डीमंस इतनी जल्दी इस स्क्वाड को हरा नहीं सकते। उसने कहा, ग्रेट डेमन किंग अब हार जाएगा। एक आदमी जो रेड ड्रैगन पर सवार था सबको हौसला देते हुए बोला, 2 दिन में हम डेमन किंग के कैसल पहुंचेंगे। वो था जनरल किलमन, टैल्कन स्क्वाड का प्रतिनिधि। हजारों सालों से चला आ रहा ग्रेट डेमन किंग का युग अब खत्म होने वाला था। सबने डेमन किंग का कैसल जलाने की कसम खाई। एक लाल बालों वाली महिला बोली, जनरल किलमन की लीडरशिप कमाल की है। वो थी कमांडर स्रिल्स। एक जवान आदमी ने पूछा, क्या हम सच में डेमन किंग को मार पाएंगे? स्रिल्स ने कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ, टाल्कन स्क्वाड बाकी गिल्ड से अलग है। उन्होंने डीमन किंग को मारने की स्रिल्स ने कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ, टाल्कन स्क्वाड बाकी गिल्ड से अलग है। उन्होंने डीमन किंग को मारने की कसम खाई। कासल में डीमन किंग को समझ आ गया कि केला ब्लफ नहीं कर रहा था। मैप परफेक्ट नहीं था, लेकिन हेल का शरीर अपनी लिमिट के करीब पहुंच चुका था। वो पिकी नहीं हो सकता था। कल हेवन से अंतिम जंग होने वाली थी। ये उसकी आखिरी लड़ाई थी। उधर केला सबको तेजी से काम करने का आदेश दे रहा था। वक्त कम था। कंस्ट्रक्शन ठीक से चल रही थी। केला के दिल में अजीब सा एहसास था। ये गेम से अलग था, क्योंकि यहाँ वो सच में जमीन बदल रहा था। अब बस हेलकॉल्ड और हेवन की लड़ाई का इंतजार था। अगले दिन जंग का दिन आ गया। हेवन की सेना खुश थी कि टाल्कन पहुंच चुका है। हरमीज ने उनका स्वागत किया। जनरल किलमन ने कहा, टाल्कन स्क्वाड डीमन किंग को हराने के लिए तैयार है। सब तुरंत कासल की ओर बढ़ने वाले थे, लेकिन तभी एक नीली रोशनी चमकी। हरमीज कंफ्यूज्ड हो गया। जनरल किलमन चिल्लाया,
ये क्या हो रहा है? उसने चिल्लाकर कहा, ये सरप्राइज अटैक है। उसने सबको डिफेंसिव फॉर्मेशन में आने का आदेश दिया। फॉर्मेशन जैसे ही ये शब्द गूंजा, एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। सैनिक जोर जोर से चिल्ला उठे। टाल्कन चौंक गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने समय रहते अपनी डिफेंसिव फॉर्मेशन बना ली। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। धुएं के बीच से एक सिलुएट दिखाई दी। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर नजर आने लगा। सब शॉक में थे। डीमन किंग हेलकॉर्ड खुद वहां मौजूद था। पहले केला ने डीमन किंग को बताया था कि उसने वो बैरियर हटा दिया है जो हेवन की सर्वेलेंस मैजिक को डीमन किंगडम पर फोकस करने देती थी। इसका मतलब यह था कि अब हेल बिना हेवन को बताए टेलीपोर्टेशन मैजिक इस्तेमाल कर सकता था। हेल ने सोचा कि सीधे हेवन के बेस में टेलीपोर्ट किया जाए, लेकिन कल्डेरा ने उसे रोक दिया। रुको पिताजी, कहीं आप एनिमी बेस में टेलीपोर्ट करने तो नहीं जा रहे? टॉम ने भी जोड़ा, ये बहुत खतरनाक है, यहाँ तक कि आपके लिए भी। ये सुनते ही हेल गुस्से में आ गया। उसने पूछा, क्या तुम लोग डीमन किंग की ताकत पर सवाल उठा रहे हो? दोनों घबरा गए और बोले, नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। हेल ने उन्हें चुप रहने का आदेश दिया। उसने कहा, आखिरी फैसला मैं लूंगा। उसने तय किया वो हेवन के बेस से ही शुरुआत करेगा और एक एक को मार डालेगा। जनरल किलमन ने माना कि वो लोग पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो गए थे, लेकिन उसने कसम खाई कि वो डीमन किंग को यहाँ आने का पछतावा कराएगा। उसने टाल्कन स्क्वाड को फुल अटैक का आदेश दिया। डीमन किंग की आंखों में आग थी। फिर एक और जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। जो भी उसकी चपेट में आया दर्द से कराह उठा। केला एक इमारत के ऊपर खड़ा था। वो नीचे सब कुछ देख रहा था। उसने सोचा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सारी फोर्सेस इकट्ठा हो चुकी हैं। फिर उसने जोर से चिल्लाया, अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उसने सबको चार्ज करने का आदेश दिया। डीमंस ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई और हमला कर दिया। हेवन की सेनाएं डीमन किंग की आर्मी को देखकर पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो गईं। उन्हें तब और ज्यादा डर लगा जब कुछ डीमंस जमीन के नीचे से निकल आए। ये एक पूरा एम्बुश था। केला ने मुट्ठियां कस लीं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी किसी ने केला को आवाज दी, ये तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं चलेगा। केला चौंक गया। वो थे टॉम और कल्डेरा। कल्डेरा बोली, अगर तुमने हद पार न की होती तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। केला को समझने का मौका भी नहीं मिला। टॉम और कल्डेरा उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने कहा, अब मर जाओ, इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अचानक एक हरा वेपन माना से भरा हुआ केला के पेट में घुसा दिया गया। वो और अंदर धंस गया। केला दर्द से तड़प उठा। टॉम बोला, अब समय आ गया है। कल्डेरा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो तलवार लेकर उस पर टूट पड़ी। वो बोली, तुम्हारी फास्ट रिजेनरेशन कुछ काम की नहीं है। और फिर उसने केला का सिर काट दिया। टॉम और कल्डेरा दोनों शैतानी हंसी हंसने लगे। केला शॉक में था, यहाँ तक कि उसका सिर उसके शरीर से अलग हो चुका था। उसने सोचा, तो यही सब खत्म हो गया। उसका शरीर किनारे से गिरने लगा। कुछ ही पलों में उसका सिर और शरीर नीचे जमीन पर जा गिरे। चारों तरफ खून ही खून था, लेकिन केला अब भी जिंदा था। वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। कल्डेरा खुश थी कि उन्होंने आखिरकार केला का सिर काट दिया। टॉम ने कहा, चलो अब पिताजी की मदद करते हैं। लेकिन तभी किसी ने एक तलवार निकाली। टॉम चौंक गया। कल्डेरा ने उसकी कमजोर जगह देखी और उसी पल उस पर वार कर दिया। कल्डेरा पीछे हट गई और बोली, टॉम, तुम काफी तेज दिमाग वाले हो। टॉम ने ध्यान से देखा। वो जो डैगर था वो उनकी माँ का हथियार था और उस हथियार को इस्तेमाल करना उन्हें सख्त मना था। कल्डेरा बहस करने लगी। कल्डेरा बोली कि हम डीमंस हैं तो रूल्स की किसी को परवाह नहीं होती। उसने कहा, हथियार इस्तेमाल करने के लिए ही बनाए जाते हैं। टॉम को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। कल्डेरा ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हें यहीं मार दूं तो सिर्फ मैं ही बचूंगी और इसका मतलब मैं ही अकेली सक्सेसर रहूंगी। ये सुनते ही टॉम आग बबूला हो गया। वो उसे मारने के इरादे से सीधे उस पर टूट पड़ा। कल्डेरा ने जवाब दिया, ये लड़ाई उसी पल खत्म हो गई थी जब तुम्हें मेरे नाइफ ने छुआ था। उसने कहा, अब बस मर जाओ। और फिर दोनों एक बार फिर टकरा गए। इधर केला का सिर भले ही शरीर से अलग था, फिर भी रूफटॉप पर मच्छी तबाही देख सकता था। उसने सोचा, ये इतने ज्यादा डिमोनिक कैसे हो सकते हैं? उसने बुदबुदाया, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा मैंने इन्हें इमेजिन किया था। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और बिल्कुल शांत हो गया। अचानक उसके शरीर के नीचे से एक लाल ग्लो निकलने लगा। उसका शरीर उस होल में गिर गया जो रेन ने बनाया था। रेन ने उसका सिर उठाया और शरीर को खींचकर साथ लाया। उसने कांपते हाथों से सिर को शरीर से जोड़ दिया। वो डरी हुई थी, बहुत ज्यादा। इसी बीच डीमन सीक्रेट पाथवे की तरफ भागे। उनका प्लान था पीछे से हेवन पर हमला करना। हेवन ने उन्हें मूर्ख कहा क्योंकि उन्हें उनकी टैक्टिक्स पहले से पता थी। डीमंस घबरा गए। हेवन ने तय कर लिया कि वे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर भी डीमंस आगे बढ़ते रहे। उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि हेवन को उनका प्लान पता है या नहीं। वो डीमंस की इज्जत के लिए लड़ रहे थे। अब उनके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसी समय एक ड्रैगन ने फायरबॉल तैयार किया और सीधा उन पर दाग दिया। काफी समय बाद हेल का सामना ऐसे हमले से हुआ था। हेल ने छलांग लगाई और ड्रैगन का सिर पकड़ लिया और फिर उसने सिर को शरीर से अलग कर दिया। जनरल किलमन ने गाली दी जब उसने देखा कि हेल ने फिली को मार दिया। हेवन के बाकी सदस्य लगातार अटैक्स करते रहे। डीमंस आगे बढ़ते रहे। कई झलकर राख हो गए। जनरल किलमन ने पूछा, क्या हमने उसे मार दिया? तल्कन स्क्वाड के एक मेंबर ने कहा,
अभी नहीं। तभी हेल के शरीर से स्पाइक्स निकलने लगे। उसकी उंगलियां क्लॉज में बदल गईं। हेल का शरीर इवॉल्व हो चुका था। ये उसका फाइनल और ट्रू फॉर्म था और सच में वो बेहद डरावना और कूल लग रहा था। जनरल किलमन ने कहा, हेल ने बिल्कुल वैसा ही ट्रांसफॉर्म किया है जैसा किताबों में लिखा है। उन्हें समझ आ गया ये डीमन किंग का आखिरी रूप है। एक स्क्वाड मेंबर चिल्लाया, मैं हिल नहीं पा रहा। सिरिल्स ने सबको आदेश दिया, फोकस रखो, डर को हावी मत होने दो। जनरल किलमन ने जोर से गाली दी। वो खुद भी अपने शरीर की कंपन नहीं रोक पा रहा था। उसे पहले से अंदाजा था कि बाकी लोग भी डर से हिल नहीं पाएंगे। डेमन किंग को केल्ला के प्लान की एक ही कमी पता थी। हालांकि वो तुरंत हीवन के बेस के सेंटर तक पहुंच सकते थे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यही एक डाउनसाइड था, लेकिन उसने ये बात नहीं उठाई क्योंकि डीमन किंग को एस्केप रूट की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने मान लिया था कि केला ने ये सब सोच रखा होगा। वैसे भी अब ये मायने नहीं रखता था। हेल ने तय कर लिया था कि वो सबको यहीं खत्म कर देगा। जनरल किलमन ने कहा, लगता है हेल अपने फाइनल फॉर्म में पूरी ताकत झोंकने वाला है। उसने सबको आदेश दिया, सब कुछ दांव पर लगा दो, अपनी जान की परवाह मत करो। उसका चेहरा गंभीर था। फिर उसने एक भयानक एक्सप्लोजन किया। इधर कास्टल के अंडरग्राउंड में रेन अब भी केला का सिर और शरीर पकड़े हुए थी। वो उससे गिड़गिड़ाने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो डर से जमी हुई थी। उसे एक पुरानी याद आई, जब उसने कहा था कि ये सब कितना डिस्गस्टिंग है। तब केला ने उससे कहा था, आदत डाल लो, क्योंकि उस समय केला अपना एक हाथ खो चुका था और वो खुश हो गई कि केला जिंदा है। केला ने कहा, मुझे सच में लगा मैं मरने वाला हूँ। उसने सोचा कि माना इम्ब्यूड डैगर से उसकी रिकवरी स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, वो बच गया था और सब कुछ उसके प्लान के अनुसार था। रेन खुशी के आंसू रोने लगी। उसने केला को कसकर गले लगा लिया। मुझे लगा था तुम सच में मर गए हो। हमारा वर्जिन गेमर शर्म से पूरा लाल हो गया। उसने उसे हल्का सा दूर किया और बोला, मैं अब मरने नहीं वाला। फिर उसने रेन के साथ सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। इस क्षण से मैं केलन सर्वेंट रेन के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता हूं और उसे आजादी देता हूं। रेन स्टंड रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही केला ने कहा, अब अपनी जिंदगी जैसे चाहो वैसे जियो। रेन बस उसे जाते हुए देखती रही। उसे बचपन की याद आई जब केला ने कहा था, सर्वेंट नहीं, मेरी दोस्त बनोगी। रेन रो पड़ी। वो चिल्लाई, मुझे भी साथ ले चलो। केला ने कहा, मेरे पीछे मत आओ। रेन ने जिद की। केला ने जवाब दिया, तुम सिर्फ रास्ते में रुकावट बनोगी। उधर बैटलफील्ड में जनरल किलमन ने हेल को मॉन्स्टर कहा। हेल के दोनों हाथ उड़ चुके थे। वो बुरी तरह घायल था। किलमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब भी खड़ा कैसे है। उसे एहसास हुआ वो सच में ग्रेट डीमन किंग है। किलमन फ्रस्ट्रेट हो गया, लेकिन उसे पता था वो जीत नहीं सकता। उसने स्वीकार कर लिया कि कोई भी इंसान इस डिजास्टर को नहीं रोक सकता। हेल ने चारों तरफ देखा। हेवन की सेना लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके अपने सैनिक भी लगभग मारे जा चुके थे। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने टॉम कल्डेरा, यहाँ तक कि केला के बारे में सोचा। उन्हें कहीं नहीं देखा। उसने खुद को समझाया, ये लड़ाई शुरू से ही मेरी अकेले की थी। उसके पास बस आखिरी माना बची थी और उसी के साथ सब कुछ खत्म होने वाला था। तभी पूरा इलाका एक मैसिव एक्सप्लोजन से दहल उठा। वापस इन दोनों पर आते हैं। रेन और केला लगातार भाग रहे थे। केला को आखिरकार एग्जिट दिख गया। यही वो जगह थी जहां से वो डीमन कासल की सर्वेलेंस से बाहर निकल सकता था। एक बार वहां पहुंचते ही वो आजाद होने वाला था, लेकिन तभी रेन ने उसे रोक दिया। रुको। अचानक एक अटैक आया। किस्मत से रेन ने तुरंत शील्ड बना लिया और अटैक ब्लॉक हो गया। उसकी हंच सही निकली थी क्योंकि हवा में खून की तेज स्मेल थी। ह्यूमंस ने कहा, लगता है हेलकैन अब भी एक पेरेंट है। उन्हें लगा कि वो अपने बच्चों को इवैक्यूएट कर रहा है। ह्यूमंस को पूरा यकीन था कि वो यहीं छिपे होंगे। तभी केला को एहसास हुआ, इस सीक्रेट एग्जिट पर पहले से एक सर्वेलेंस टीम तैनात थी। इसका मतलब ह्यूमंस को कंस्ट्रक्शन के बारे में शुरू से ही पता था। ह्यूमंस ने ठान लिया था, डीमन किंग के एक भी फैमिली मेंबर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हमला कर दिया। रेन ने अटैक्स ब्लॉक करते हुए कहा, मैं इन्हें रोकती हूँ, तुम भाग जाओ। केला को यह सुनकर झटका लगा। उसने पूछा, तुम अकेले क्या कर पाओगी? रेन ने याद दिलाया, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, मेरा काम है तुम्हारी रक्षा करना। केला को याद था रेन सिर्फ बेसिक डिफेंस मैजिक कर सकती है। अटैक मैजिक तो वो बेरली इस्तेमाल कर पाती है। उसे समझ आ गया रेन अपनी जान कुर्बान करने वाली थी ताकि वो बच सके। जब केला हिला नहीं, रेन ने पलटकर उसे देखा। जल्दी जाओ, वो चिल्लाई। अचानक केला ने उसका कंधा पकड़ा और उसे एक तरफ धकेल दिया। थोड़ा कॉमेडिक सा था। उसने कहा, इतनी स्ट्रांग बनने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रेन हैरान रह गई। तुम क्या कर रहे हो? केला बोला, अगर मेरे साथ आना है तो कम से कम मेरी आंखों के सामने मरना, वरना मुझे गुस्सा आता है। रेन पूरी तरह कंफ्यूज और गमगीन हो गई। ह्यूमंस हंसे, कितना बड़ा इडियट है। उन्होंने कहा, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। उनका मानना था कि मिडिल क्लास मैजिक केला जैसे वीक डीमन के लिए काफी है। आखिरकार केला डीमन कासल का सबसे कमजोर माना जाता था। वो हमेशा डरपोक था। उसने कभी अपनी ताकत दिखाई ही नहीं, जिसका मतलब हेवन को जो कुछ भी पता था वो सब गलत था। केला ने अटैक को एक ही बार में काट दिया। रेन की आंखें फैल गईं। हेवंस को यकीन नहीं हुआ। उनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक केला की माना बेहद कम थी। केला आगे बढ़ा। उसने एक ह्यूमन का सिर पकड़ा और जमीन पर दे मारा। फिर उसने भयानक मात्रा में माना छोड़ी। वो आदमी उसके नीचे दबा था। केला ने ठंडे स्वर में कहा, ओह ऐसा है तो लगता है तुम्हें अपनी सोर्सेज चेक करनी चाहिए थी। उसने पकड़ और कस दी और उस आदमी का चेहरा क्रश कर दिया। वो दर्द से चीख उठा। रेन को यकीन नहीं हो रहा था। केला ने सिर्फ माना से हेवन 1 के मेज को हरा दिया। हेवन के मेजेस घबरा गए। उनके हिसाब से केला सिर्फ एक विम्प था, बिना कॉम्बैट पावर के। लेकिन केला ने आज सच्चाई साफ कर दी थी। ह्यूमंस डर गए। उन्होंने फैसला किया लाइट स्पीयर स्पेल इस्तेमाल करेंगे। ये स्पेल ऐसी थी जिसमें वो अपनी सारी माना एक ही अटैक में झोंक देते हैं। अगर वो अटैक फेल हो जाए तो वही मर जाते हैं। रेन ने केला का हाथ पकड़ा। पीछे हटो।
रुको। लेकिन रेन और केला दोनों अटैक की चपेट में आ गए। केला का शरीर हिल नहीं पा रहा था। रेन कांप रही थी। उसने रोते हुए कहा, माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। ह्यूमंस हाँफ रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि उनका अटैक कामयाब रहा। एक आदमी ने तलवार निकाली, दूसरे ने उसे रोक लिया। इतनी मेहनत के बाद थोड़ा रिवॉर्ड तो बनता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रेन के साथ खेलना मजेदार होगा। रेन गुस्से से चिल्लाई, मुझे पता है तुमने डीमंस के साथ क्या क्या किया है। एक आदमी ने तलवार रेन की गर्दन पर रख दी और ठंडे लहजे में बोला, थोड़ी देर में तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसी पल केला को समझ आ गया, इस दुनिया के ह्यूमंस भी दूसरों को सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की तरह देखते हैं। उस आदमी ने फैसला किया कि पहले डीमन किंग के बच्चे को मारेगा। केला का दिल बैठ गया। एग्जिट उसकी आंखों के सामने था, वो बस थोड़ा सा दूर था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी पास आकर ऐसे मर जाएगा। आदमी ने तलवार उठाई और बोला, मर जाओ। रेन ने आंखें बंद कर ली और चिल्लाई, मास्टर। तभी एक पर्पल ग्लो ने केला को घेर लिया। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। उसे लगा कि कुछ आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा। उसकी आंखों के सामने अपने पिता की छवि उभरी। केला हैरान था, क्या लड़ाई खत्म हो गई? उसने सोचा कि उसका प्लान तो पहले ही बर्बाद हो चुका था। तभी हेल ने कहा, ध्यान से सुनो केला। उसने कहा कि उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी हैं और हर पॉसिबिलिटी अनगिनत बार सोची है। केला समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहा है। हेल बोला, कार्डेरा में डीमन किंग बनने की कोई परवाह नहीं है और टॉम में डीमन किंग बनने की एम्बिशन ही नहीं है। केला ने जवाब दिया, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ ये जानना था कि हेल यहाँ कैसे आया। हेल ने कहा, डीमन किंग के पास एक एबिलिटी होती है, मरने से पहले वो अपनी माना अपनी ब्लड लाइन को दे सकता है। केला चौंक गया। हेल ने आगे कहा, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन मैंने देख लिया है, तुम ही एक सच्चे डीमन किंग बनने के सबसे योग्य हो। केला ने कहा, आप गलत हैं। लेकिन हेल ने ऐलान किया, मैं अपनी सारी बची हुई माना अपने बेटे केलाकॉन को सौंपता हूँ। डीमन किंग की माना से भरा एक ऑर्ब केला के सामने प्रकट हुआ। केला चिल्लाया, रुको, लेकिन वो ऑर्ब सीधे उसके शरीर में समा गया। हेल ने अपने बेटे को देखा और कहा, मेरी मौत पर शोक मत करना, एक सच्चा डीमन बनना। अगले ही पल हेल का सिर जमीन पर गिरा हुआ था। सिरिल्स ने पुकारा, हेलकन मर चुका है, डीमन किंग की मृत्यु हो चुकी है। किलमन ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। सिरिल्स के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था जब उसने जनरल को देखा। टाल्कन स्क्वाड को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब सच्चाई समझ आई, उन्होंने खुशी मनाई। उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर दिया। उधर केला भयानक दर्द में था। डीमन किंग की माना उसके शरीर पर हावी हो रही थी। रेन ने देखा, लाइट स्पीयर केला की माना से पूरी तरह डिस्पर्स हो चुकी थी। ह्यूमंस डर गए। इतनी अचानक माना का बढ़ना उनके लिए समझ से बाहर था। केला ने ठंडी हंसी हंसी। उसने हेल और उसकी मौत के बारे में सोचा और समझ गया उसका प्लान काम कर गया था। ह्यूमंस की माना पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उन्होंने भागने का सोचा। केला ने रेन से कहा, हटो। केला को अंतहीन अंधेरे का एहसास हुआ। ये वही ताकत थी जो हेल ने उसे दी थी। ह्यूमंस चीखने लगे, तुम डीमन हो, हमारे पास मत आओ। केला को याद आया कि उन्होंने रेन से क्या कहा था। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने हमला किया और चिल्लाया, डीमंस वन तो तुम हो। ह्यूमंस दीवार से जा टकराए, दर्द से कराह उठे। एक ने खून की उल्टी कर दी। केला ने हेल की ताकत को पहचाना, लेकिन साथ ही उसे एहसास हुआ ये शक्ति उसके शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है। वो समझ गया उसका शरीर अभी इतनी ताकत संभालने के लिए तैयार नहीं है। केला ने रेन से पूछा, क्या तुम चल सकती हो? रेन ने जवाब दिया, हाँ। केला ने कहा, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। केला मन ही मन हेल का शुक्रिया अदा कर रहा था। उसी की वजह से वो कासल से निकल पाया था। पीछे डीमन कासल जल रहा था और केला व रेन खुले मैदानों से गुजर रहे थे। केला ने एक अजीब सी आजादी महसूस की। ये पहली बार था जब वो डीमन कासल की दीवारों से बाहर निकला था। वो हंसने लगा। उसे लगा कि अब वो कहीं भी जा सकता है और अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है। तभी एक नीली रोशनी दिखाई दी। केला हैरान हुआ, ये क्या है? वो रोशनी उसके पूरे शरीर को ढकने लगी। रेन बोली, ये टेलीपोर्टेशन स्पेल है। केला चौंक गया। उसने हाथ बढ़ाया और बोला, मेरा हाथ पकड़ो। रेन हैरान थी। पूरा इलाका तेज रोशनी से भर गया। उन्होंने एक आइलैंड पार किया और कासल की दीवारों के पास जंगल में जा गिरे। केला ने चारों तरफ देखा। हम कहाँ हैं? रेन ने पुकारा, मास्टर केला, मुझे नहीं पता था कि आप टेलीपोर्टेशन मैजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केला ने जवाब दिया, ये मैं नहीं था। ये एक तरह का अलार्म स्पेल था जो हमारे पिता ने हम तीनों पर लगाया था। अगर वो मर जाए तो ये एक्टिवेट हो जाता है। रेन ने देखा कि उसके सारे जख्म पूरी तरह भर चुके थे। केला ने अंदाजा लगाया, हम लगभग 3 दिन टेलीपोर्टेशन स्पेल के अंदर रहे होंगे। पिता ने ये जानबूझकर किया होगा, केला बोला, ताकि इमरजेंसी में हम हील हो सकें। रेन दंग रह गई। तो ये स्पेल टेलीपोर्टेशन और हीलिंग दोनों है? केला को एहसास हुआ, हेल सच में अब भी एक पिता था। रेन ने धीरे से पूछा, तो क्या डीमन किंग मर चुके हैं? केला ने जवाब दिया, हाँ, और जैसा मैंने प्लान किया था वैसा ही हुआ। रेन ने कहा, तो आपको अगला डीमन किंग बनना चाहिए। केला बोला, मैं क्यों बनूं? रेन ने कहा, आप बदल चुके हैं और अब मुझे यकीन है आप ही सच्चे डीमन किंग बनने के लायक हैं। रेन ने वादा किया, जब तक आप डीमन किंग नहीं बनते मैं पूरी ताकत से आपकी सर्वेंट बनकर रहूंगी। केला को लगा कि रेन कुछ गलत समझ रही है। उसने लंबी सांस ली और कहा, जो तुम्हारा मन करे करो। असल में उसने ये इसलिए कहा क्योंकि उसे मैन पावर की कमी थी। तभी रेन बोली, रुको, मैं इस जगह को पहचानती हूँ। ये मैजिक कंट्री अरसल है। ये वो देश है जहाँ सिर्फ डीमंस को हराने के लिए टैलेंट को पाला जाता है। वहाँ एक बैनर लगा था, डीमन किंग हेल पराजित हो चुका है, तलुआ की रोशनी अमर है। केला घबरा गया, हमें यहाँ क्यों भेजा गया? अगर हमें पहचान लिया गया तो? रेन बोली, ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक इस्तेमाल कीजिए देखे जाने से पहले। फिर रेन ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया और एक बेहद खूबसूरत लेडी बन गई। केला ने सिर हिलाया। उसे पूरा भरोसा था क्योंकि ये मैजिक पुराना केला भी कर सकता था। उसने रेन से कहा, इस जगह के बारे में सब कुछ बताओ। रेन ने समझाया, अरसाल एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो तालुआ की ईस्टर्न बॉर्डर पर है। ये नियर बाय सी में रहने वाले जाइंट क्रिप्ट वाटर बूर के आशीर्वाद से मैजिक में समृद्ध हुआ। यहाँ से कई ताकतवर मेजेस निकले हैं और ये देश काफी समय से डीमंस का दुश्मन है। ये तालुआ के कंट्रोल में है। केला सोच में पड़ गया, पिता ने हमें इतनी खतरनाक जगह क्यों भेजा? रेन ने पूछा, अगर ऐसा
है तो हम आर्सल की कैपिटल क्यों जा रहे हैं? हमें भाग जाना चाहिए। केला ने जवाब दिया, भागने से पहले तैयारी चाहिए, और अगर मुझे इस दुनिया में अपने सपने पूरे करने हैं तो मैजिक सबसे जरूरी है, और इस देश में मैजिक ही सब कुछ है। इस देश में सब कुछ मैजिक से चलता है, यहाँ तक कि सबसे आम बिल्डिंग्स भी मैजिक से बनी होती हैं। कुछ बिल्डिंग्स तो मैजिक की पावर से हवा में तैर रही थी। केला ने सोचा, अगर वो यहाँ मैजिक सीख ले तो वो गेम से भी ज्यादा बिल्डिंग्स बना सकता है। तभी रेन का पेट जोर से गुर्राया। रेन शर्मा गई। केला ने कहा, पहले कुछ खा लेते हैं। रेन ने अरसाल की फेमस मैजिक डिश खाई। उसकी आंखें चमक उठी। ये बहुत टेस्टी है। फिर उसने अगली दुकान की ओर इशारा किया, वो भी ट्राई करते हैं। उसने खाया और बोली, ये भी डिलीशियस है। फिर वो अलग अलग दुकानों की तरफ इशारा करने लगी। केला बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड था। उसने मन ही मन सोचा, शायद मुझे इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। तभी रेन बोली, चलो मैजिक बार चलते हैं। केला ने कहा, थोड़ा रिलैक्स करो। अंदर जाते ही किसी ने चिल्लाया, आज की सारी ड्रिंक्स मेरी तरफ से। डीमन किंग की सब्जुगेशन की सेलिब्रेशन में। ये आवाज थी रेड हेयर्ड हीरो स्रिल्स की। पूरा बार चीरिंग से गूंज उठा। रेन और केला भी भीड़ में शामिल हो गए। कुछ ही देर में दोनों नशे में थे। दोनों ही लाइट वेट निकले। केला ने सोचा, थोड़ा ब्रेक लेना शायद बुरा नहीं है। तभी स्रिल्स की नजर रेन और केला पर पड़ी। उसने इंटिमिडेटिंग नजरों से कहा, काफी इंटरेस्टिंग कपल है। ये कुछ घंटों बाद केला एक तरफ उल्टी कर रहा था। रेन ने उसे डांटा, इतना एक्साइटेड हो तो भी इतना मत पियो, तुम अल्कोहल संभाल नहीं पाते, और ये फेस्टिवल भी डीमन किंग की मौत का है। केला झुंझला गया, पीने का आइडिया तो तुम्हारा था। तभी अचानक क्राउड जमा हो गया। कारण था एक नई एस रैंक रिक्वेस्ट। लोग हैरान थे, डीमन किंग तो मर चुका है ना। फिर भी सब देखने चले गए। केला भी क्यूरियस हो गया। रेन को यकीन नहीं हुआ, अब तक डीमन किंग हंट ही अकेली एस रैंक रिक्वेस्ट थी, लेकिन अब एक और थी। रेन ने केला का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ में ले गई। कुछ लोग बोल रहे थे, सब खत्म हो चुका है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि डीमन किंग के बच्चे अब भी जिंदा हैं। रेन सन्न रह गई। कासल वॉल पर एक बड़ी तस्वीर लगी थी, उनके एमसी की डीमन फॉर्म वाली। तभी केला जोर से बोला, डीमन किंग मर चुका है तो फिर मैं क्यों? रेन घबरा गई। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। रेन ने तुरंत केला का मुंह ढक लिया और बोली, माफ कीजिए, ये बहुत नशे में है। ज्यादातर लोग जानते थे कि डीमन किंग के बच्चों में केला सबसे कमजोर था। उन्हें लगा ये तो इजी हंट होगी। कुछ ने तो कहा, ये शायद बी रैंक क्वेस्ट जैसी होगी, सब हंटर्स उसका सिर लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। केला समझ गया, अगर पकड़े नहीं जाना है तो उसे लो प्रोफाइल रखना होगा। उसने कहा, हमें निकलना चाहिए। रेन जवाब देने ही वाली थी, जी यंग मास्टर केला, लेकिन वो रुक गई। फिर उसने पूछा, पब्लिक में मैं आपको क्या कहूँ? केला ने सोचा और कहा, मुझे छू बुलाओ। रेन हंस पड़ी, ये कैसा नाम है? छू झुंझला गया, बस यही बुलाओ। रेन ने कहा, ये ठीक नहीं है, लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि आप अब भी जिंदा हैं, अलाइव। केला ने कहा, बस जो चाहिए वो लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी स्रिल्स ठीक उसी रास्ते में खड़ी थी जहाँ से चू, केला और रेन जाने वाले थे। स्रिल्स ने पूछा, वो एस रैंक क्वेस्ट सच है क्या? केला ने काल्मली जवाब दिया, हाँ। रेन हकलाते हुए बोली, हाँ हमने अभी देखा। केला को याद आया, इस औरत को होप ऑफ आर्सल कहा जाता है। इसका मतलब था ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं। हैब स्रिल्स ने इरिटेशन के साथ कहा, तो डीमन किंग का बेटा अब भी जिंदा है। केला ने कैजुअली जवाब दिया, लेकिन केला तो कमजोर माना जाता था। रेन ने जल्दी से जोड़ा, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। स्रिल्स ने दोनों को घूरा, फिर अचानक उसने दोनों के कंधों पर अपनी बाहें रख दी और मुस्कुराते हुए बोली, क्या सच में डीमन किंग के बास्टर्ड बेटे का जिंदा होना कोई बड़ी बात नहीं है? केला अलर्ट हो गया। स्रिल्स ने कहा, मैंने पहले भी नोटिस किया था, तुम दोनों की स्मेल कुछ स्ट्रेंज है। रेन का दिल बैठ गया, क्या हमें पकड़ लिया गया? लेकिन तभी स्रिल्स हंस पड़ी, लगता है तुम दोनों काफी समय से नहाए नहीं हो। उसने कैजुअली इन्वाइट किया, मेरे घर चलो, वॉश अप कर लेना और थोड़ी और ड्रिंक्स भी। केला और रेन पूरी तरह डम्फाउंडेड थे, फिर भी उन्होंने अग्री कर लिया। दोनों के दिमाग में बस यही था, हम सेफ हैं अभी के लिए इनसाइड स्रिल्स हाउस। केला गर्म हॉट स्प्रिंग में आराम से बैठा हुआ था। बात बेहद एलिगेंट था, साथ में एक नाइस कप ऑफ टी और कुछ स्नैक्स जो उसने पहले कभी नहीं खाए थे। उसने सोचा, क्या ये भी मैजिक से बने हैं? केला हमेशा गेम वर्ल्ड में जीना चाहता था और वो पल उसके लिए ड्रीम कम ट्रू था। उसने सोचा शायद आइसिस का इतना बुरा भी नहीं था। आइस प्रिजन के बाद ये पहला मौका था जब उसे सच में सेफ महसूस हुआ। मीनवाइल रेन पूरी तरह स्ट्रेस्ड थी। उसने बुदबुदाया, अगर पकड़ी गई तो मैं मर जाऊंगा। स्रिल्स ने पूछा, तुमने बाथटब एंजॉय किया? उसने नोटिस किया रेन बहुत नर्वस है। स्रिल्स बोली, तुम किसी डीमन जैसी लगती हो जो पकड़ी जाने वाली है। रेन बस मुस्कुरा कर रह गई। तभी स्रिल्स ने हाथ उठाया और उसकी हथेली से कुछ मैनिफेस्ट हुआ। रेन समझ गई, होली एलिमेंट, डीमंस के लिए सबसे खतरनाक सेंट। ये माना को ड्रेन कर देता है। रेन घबरा गई, अगर डिस्गाइज स्पेल टूट गया तो उसका सिर चकराने लगा। उसने केला की मदद के लिए सोचा। मीनवाइल केला अगेन। केला अब भी बात एंजॉय कर रहा था। स्रिल्स ने कैजुअली कहा, मुझे लगा था डीमन किंग के मरते ही सब खत्म हो जाएगा। रेन के दिल में बस करो, इतना मत बोलो, वो बस यहाँ से निकलना चाहती थी। स्रिल्स ने बताया, मुझे जन्म से ही मेज बनने के लिए चुना गया था, तुम बाद में यादें ताजा करना। रेन अचानक चिल्लाई और बहाना बनाकर बात से बाहर निकल गई, मुझे बाथरूम जाना है। स्रिल्स ने स्कॉफ किया, लगता है उसे होली सेंट पसंद नहीं। रेन बाहर आकर बोली, ये बहुत बुरा हो सकता था। केला ने मुस्कुराते हुए कहा, हॉट स्प्रिंग तो कमाल का है, काफी रिलैक्स्ड फील हो रहा है। रेन ने गुस्से में कहा, ये आराम करने का टाइम नहीं है। उसने बताया, स्रिल्स ने होली सेंट यूज किया, डीमंस की मैन सिर्फ स्मेल से ड्रेन हो जाती है और वो एडवांस्ड मेज है। केला का चेहरा सीरियस हो गया, वो सच में डेंजरस था। आयरनी ये थी, केला एक और बात लेने का सोच रहा था। रेन ने उसे रोक दिया, अब निकलना चाहिए। स्रिल्स ने उन्हें देखा और पूछा, जा रहे हो? जब केला बोलने ही वाला था, रेन ने जल्दी से कहा, अगली बार
अब हमें देम टू गो। स्रिल्स ने पूछा इतनी जल्दी क्यों उसने उन्हें टेम्प्ट किया? मैजिक से बने ड्रिंक्स और डिशेस भी हैं। केला समझ गया ये फूड मैजिक है और फिर वो मान गया सेकंड राउंड। ठीक है, स्रिल्स खुशी से चमक उठी। ऑनेस्टली इस पॉइंट पर हवा में जेलसी स्मेल हो रही थी। पूरा सीन एक मीम जैसा लग रहा था। मीनवाइल आउटसाइड स्रिल्स हाउस, घर के बाहर मेजेस जमा हो चुके थे। उन्हें सूचना मिली थी अंदर डीमंस हैं, और सिर्फ डीमंस नहीं, डीमन किंग का बच्चा। ये मौका जिंदगी में एक बार आता है। उन्होंने ठान लिया किसी भी हालत में उन्हें पकड़ना है। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर शांति थी। स्रिल्स ने कैजुअली पूछा फूड कैसा लगा? उसने बताया ये होली वन वाटर से बना है। केला ने मुस्कुरा कर कहा अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका पूरा शरीर जलने जैसा फील कर रहा था। फिर भी वो एक्साइटेड था। फूड मैजिक उसकी आंखों में चमक थी। स्रिल्स ने टॉपिक बदला और अर्लियर वाली बात छेड़ दी, उस जिंदगी की जो उसने जी थी। उसने कहा डीमन किंग को मारने के लिए मैं टाल्सन स्क्वाड में गई, हर दिन जान दांव पर लगाकर ट्रेनिंग। फिर उसने अपनी शर्ट उठाई। ये स्कार उस टेस्ट से है। रेन हैरान हुई, ये पहले नहीं दिखा था। स्रिल्स ने अपने बैंग्स हटाए और उसकी आंख पर एक गहरा स्कार दिखा। उसने काल्मली कहा मेरी एक आंख नहीं है। केला और रेन दोनों शॉक में थे। स्रिल्स बोली मैं सब मैजिक से छुपा रही थी, क्योंकि जब भी मैं उन्हें देखती हूँ उस दिन का दर्द फिर से जिंदा हो जाता है। पास्ट मेमोरीज। उस वक्त सोल्जर्स उन्हें चिल्लाकर उठाते थे दर्द तुम्हें मारेगा नहीं, अगर जिंदा हो तो उठो। डीमन किंग के बारे में सोचो। उन्हें याद दिलाया जाता तुम्हारा एक ही मकसद है, सारे दर्द सहो और डीमन किंग को मारो। उस वक्त स्रिल्स बहुत छोटी थी। उसकी आंख और टोर्सो खून से लथपथ थे। सोल्जर ने पूछा तुम्हारा गोल क्या है? दर्द में होते हुए भी उसने जवाब दिया डीमन किंग को मारना। स्रिल्स बोली मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस गोल के लिए सैक्रिफाइस कर दी। ये स्कार्स उसी की कीमत है। वो केला के बहुत पास आ गई और धीरे से पूछा और तुम उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? उसने केला की शर्ट उठाई। तुम्हारे पास भी ऐसे स्कार्स होंगे है ना? केला घबरा गया। स्रिल्स ने देखा उसकी स्किन बिल्कुल स्मूथ थी, कोई स्कार नहीं। रेन का दिल बैठ गया। केला पैनिक में था क्योंकि स्रिल्स का हाथ उसके डिस्गाइज को अंडू कर रहा था। फिर स्रिल्स ने फुसफुसाया यू रियर डीमन। केला फ्रीज हो गया। अचानक फायरप्लेस से सफेद चूहे निकले और इंसानों में बदल गए। रेन ने मेजेस को देखा। उसी पल दोनों समझ गए ये सब एक ट्रैप था। स्रिल्स ने मेजेस का स्वागत किया। मेजेस ने उसकी आंख देखी और बोले हेवन एस मैसेज सही थी। स्रिल्स अपनी असली पहचान छुपा रही थी, वो डीमन है। आर्सल में इन्फिल्ट्रेट की हुई केला और रेन पूरी तरह शॉक्ड थे। तभी केला को एहसास हुआ मेजेस उनके लिए नहीं आए थे, वो स्रिल्स के लिए आए थे। और सबसे बड़ा शॉक, स्रिल्स खुद डीमन थी। स्रिल्स मुस्कुराई, अब छुपाने की जरूरत नहीं। उसने अपना स्टाफ निकाला और काल्मली एडमिट किया तलुआ को इन्फॉर्मेशन मैंने ही लीक की थी। दे इंटेल दैट शी इज अ डीमन। क्या जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट था ये। मेजेस ने कहा अब हेजिटेट करने की कोई वजह नहीं, उसने खुद मान लिया है। उनका इरादा साफ था, स्रिल्स को मारना। स्रिल्स ने काल्मली जवाब दिया मैं टाल्कन की एलीट मेज हूं और साल के कुछ दर्जन मेजेस मुझे इजीली हैंडल नहीं कर सकते। रेन ने घबराकर अपने मास्टर से कहा हट जाइए। केला फ्रीज हो गया। उसे समझ आ गया ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। बूम, एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। जब धुआं हटा मेजेस गायब थे। रेन को यकीन नहीं हुआ इतनी पावरफुल माना। केला और रेन दोनों शॉक्ड थे। ऐसा लग रहा था जैसे स्रिल्स ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। स्रिल्स जानती थी ये दोनों भी डीमंस हैं, वो उनसे छुपा नहीं पाए। स्रिल्स ने काल्मली कहा इंट्रोडक्शन करवा दूं, मैं डीमन किंग हेल की बेटी हूं, स्रिल्स कल्दून। डैम, केला और रेन के मुंह खुले के खुले रह गए। टाइम कम था इसलिए स्रिल्स ने कहा मैं तुम्हें दिखाती हूं। उसने मेमोरी ट्रांसफर मैजिक इस्तेमाल की। मेमोरीज अनफोल्ड। एक महिला हेल से बोली हम सफल हो गए। उनके सामने एक बच्ची थी। महिला ने कहा ये डीमन है जो अपने हॉर्न्स और डिमोनिक पावर छुपा सकती है। बच्ची ने हेल को पहचाना उनका। राजा हेल ने कहा मेरे खून की धारा तुम्हारे अंदर बहती है, तुम मेरी बेटी हो। बच्ची शॉक्ड थी। वो पूरी जिंदगी एक लैब रैट की तरह जी रही थी। हर दिन दर्दनाक एक्सपेरिमेंट सिर्फ सहना उसके साथ पैदा हुए। बाकी बच्चे मर चुके थे। वो रोती थी, उसे लगता था वो भी मर जाएगी। और तभी उसे बताया गया तुम डीमन किंग की बेटी हो। उसने कांपती आवाज में कहा ये मेरे लिए सम्मान है। हेल ने उसे नाम दिया स्रिल्स कल्दून। उसका मिशन तय हुआ, हेवन में इन्फिल्ट्रेट करो और मुझे इन्फॉर्मेशन दो। स्रिल्स ने सोचा अगर ये उसके पिता हेल के लिए है तो वो कुछ भी कर सकती है। अरसल, एक गार्ड ने देखा जमीन पर एक बच्ची पड़ी है। उन्होंने सोचा डीमंस ने हमला किया होगा। उसे उठाया, इलाज के लिए ले गए और वहीं से स्रिल्स की दोहरी जिंदगी शुरू हुई। वो डीमन किंग की स्पाई बन गई, धीरे धीरे टलुआ तक पहुंची। अरसाल की मेज बनी, हर दर्द सहा, हर शक झेला और आखिरकार तलकन स्क्वाड की सबसे ताकतवर मेजेस में से एक 15 साल बाद वो अपने पिता से मिली। वो दौड़कर उन्हें गले लगाना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकती थी। बस थोड़ा और इंतजार। प्लान साफ था, टाल्कन स्क्वाड में सीक्रेटली मैजिक डालना, उन्हें वीकन करना, फादर हेल को सपोर्ट करना जब तक वो किल्मन को ना मार दे। उसके बाद वो कासल लौटेगी, नई जिंदगी अपने पिता के साथ थ्रिल्स कल्दून बनकर बैटलफील्ड। किल्मन ने कहा हेल तुम मेरी उम्मीद से भी आगे निकले, सबसे ताकतवर ओपोनेंट जो मैंने कभी देखा। हेल ने जवाब दिया मुझे इंसानों की एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं। किल्मन हंसा, एरोगेंट डीमन, तो इसे खत्म करें। किल्मन ने अपना फाइनल अटैक निकाला, स्पीयर ऑफ द मार्टर्स। हेल ने तैयार की फ्लेम्स ऑफ हेल। मगनालर स्रिल्स डर गई फादर। बूम, एक भयानक एक्सप्लोजन और उसी पल उसने अपने पिता की आवाज सुनी। हेल ने टेलीपैथिक मैसेज भेजा, कंटिन्यूड।